बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 3B में क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 किया था, से 4, 3 सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ प्राइम नंबर्स लिखने थे 50 से लेकर 75 तक। क्वेश्चन नंबर 4 में ट्विन प्राइम्स लिखने थे 50 से 80 तक। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में 3 नंबर्स गिवन थे और इनको हमने लिखना था 3 ऑड प्राइम नंबर्स। इनसे 3 ऑड प्राइम नंबर्स को प्लस करके इनसे ये नंबर्स बनाने थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आप देख लें अभी बुक में पेज नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम्स। इनको ट्विन प्राइम्स, जब ट्विन प्राइम्स को प्लस करेंगे तो इससे ये नंबर्स जो हैं ये हमने बनाने हैं। नंबर फर्स्ट पर जो है वो 24 है, फिर 120 है और थर्ड जो है वो 144 है। तो स्टार्ट करते हैं इनको। तो 24 हैं, इनके मैंने ट्विन प्राइम्स लिखने हैं। जब इनको मैं प्लस करूँगा तो इससे 24 आना चाहिए। तो अभी देख लें कि ट्विन प्राइम्स जो स्टार्ट से होते हैं, ट्विन प्राइम्स 1 से लेकर आप स्टार्ट कर ले। सबसे पहले जो है 2, 3 है, इनको प्लस करने पर 5 बनता है। फिर 3, 5 है, 3, 5 प्लस से को प्लस करने पर 8 बनता है। फिर 5 के बाद 7 है, 5 + 7 इससे बनता है 7 + 5 से बनता है 12। फिर 7 के बाद ट्विन प्राइम नहीं है। फिर इसके बाद 11 और 13 जो है वो ट्विन प्राइम है। तो आप 11 और 13 को प्लस कर लें। इससे क्या बनता है 3 + 1 इससे 4 बनता है, 1 + 1 2, तो 24 बनता है। तो जब अगर मैं 11 और 13 को प्लस कर लूँ, 11 और 13 को प्लस कर लूँ तो इससे मेरे पास 24 आता है। और 11 और 13 जो है ये ट्विन प्राइम्स हैं। तो जब इनको मैं प्लस करूँगा तो इससे 24 आएगा। फिर इसके बाद है 120। अच्छा, 120 है तो देखते हैं कि इसके ट्विन प्राइम्स कौन से हैं। तो 120 है, 51 और 51 तो नहीं है, 53 तो भी नहीं है, 47, 41 और 43 को प्लस करने पर 41 और 43 को प्लस करने पर बनता है 84। तो ये नहीं है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं 47, 30 ये भी नहीं है, 59 और 61। 59 और 61 जो है ये प्राइम नंबर्स हैं, तो इनको प्लस कर लें। देखते हैं कि इससे क्या आता है। तो 9 + 1 इससे आता है 10, 5 + 1 इससे आता है 6, 6 + 6 से 12 आता है। तो 120 बन जाता है। तो 59 और 61 को जब हम प्लस करेंगे, ये दोनों ट्विन प्राइम्स हैं, इनको जब हम प्लस करेंगे तो इससे 120 आएगा। अच्छा, फिर देखते हैं 3 नंबर्स। 3 नंबर पर देख लें 144 है, अच्छा 144 को देखते हैं कि इससे कौन से नंबर्स आते हैं। तो ट्विन प्राइम्स में 71 एंड 70, इसके बाद 59 और 61 के बाद जो ट्विन प्राइम्स हैं
वो है 71 एंड 73। तो आप 71 और 73 को प्लस कर लें। 3 + 1 इससे 4 आता है, 7 + 7 इससे 14 आता है, तो 144 हो गया। आप जब 71 और 73 को प्लस करेंगे तो इससे आपके पास 144 आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। इसी तरह आपने बस इनको नोटबुक्स में लिखना है। मुश्किल आसान है बहुत, सिर्फ थोड़ा सा सोचना होगा आपको इसके लिए कि कौन से नंबर्स आ सकते हैं ताकि हमारे पास ये नंबर्स बन जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? राइट 5 consecutive number write 5 consecutive composite numbers below 30 से जो कम कंसेक्टिव जो कंसेक्टिव का आपको पता होगा, कंसेक्टिव जो एक दूसरे के बाद आते हैं, मुतवातिर जो एक दूसरे के बाद नंबर्स आते हैं इनको कंसेक्टिव नंबर्स कहते हैं। तो 30 से नीचे जो कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर्स हैं हमने वही लिखने हैं। तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। अच्छा, 5 consecutive composite numbers। आप लिख लें, 24 से स्टार्ट कर लें। 24 एक कंपोजिट नंबर है। फिर 25 जो है ये भी एक कंपोजिट नंबर है। फिर 26, फिर 27, ये सारे जो हैं ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर्स की डिफिनीशन मैंने आपको बता दी थी कि जब किसी नंबर्स के एक और या दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों, वो 1 और ख़ुद के अलावा भी बाकी नंबर्स दूसरे नंबर्स पर डिवाइड होते हैं, तो उन नंबर्स को कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो 30 से कम जो कंपोजिट नंबर्स हैं, जो एक के बाद दूसरा जो कंपोजिट नंबर आता है, कंसेक्टिव जो होते हैं एक दूसरे के बाद मुतवातिर या के बाद दीगरे आते हैं, तो वो कंसेक्टिव नंबर्स हैं। तो 24 है, सबसे पहले 24 है, फिर 25 है, फिर 26 है, 27 है और 28, ये सारे जो हैं ये कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर्स हैं। तो ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 7। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में है राइट 7 कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर्स इसको दूसरे पेज पर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट 7
consecutive composite numbers just below 100। तो ये कौन से होंगे 100 से कम जो कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर्स हैं वो कौन से होंगे? सेवन कंसेक्टिव composite numbers below 100। तो 100 से कम जो कंपोजिट नंबर्स हैं कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर्स वो लिखने हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले लिखना है आपको 90, फिर लिखना है 90 के बाद लिखना है आपको 91, क्योंकि 91 भी एक कंपोजिट नंबर है। ये भी और 91 और 1 के अलावा बाकी नंबर्स पर डिवाइड हो सकते हैं, 7 पर डिवाइड हो सकता है। फिर 91 के बाद आपने लिखना है 92, फिर 93, 94, 95, 96 एंड 97। ये कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर्स हैं जो 100 से कम है। सॉरी, बस 96 तक का 7 नंबर्स बन गए। 1 2 3 4 5 6 7। 97 एक प्राइम नंबर है, इस वजह से आपने ये नहीं लिखना, बस 96 तक लिख लेना है। 90 से लेकर 96 तक से 7 कंपोजिट नंबर्स हैं बिलो 100। सबसे पहले आपने लिखना है 90, फिर 91, फिर 92, फिर 93, 94, 95, 96। कंसेक्टिव का प्राइम नंबर्स लिखने हैं, तो इस वजह से हमने 97 से जो कम नंबर्स हैं वो लिखने हैं, क्योंकि 97 एक प्राइम नंबर है। तो यही आपने लिखना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 करना है आपने। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? फाइंड एन ऑड नंबर द रिफ्लेक्शन ऑफ विच इज इवन। Find an odd number the reflection of which is even। तो इसका लिख लेते हैं। अच्छा, ऐसा नंबर लिखना है जो ऑड हो। जब हम इसका रिफ्लेक्शन करेंगे, उसका रिफ्लेक्शन करेंगे तो उससे एक इवन नंबर आना चाहिए। तो मेरे पास एक ऑड नंबर है, मैं लिख लेता हूँ। आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 21 लिख सकते हैं, फिर 41 लिख सकते हैं, इसी तरह आप 81 लिख सकते हैं, कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। तो जब आप उसका रिफ्लेक्शन करेंगे तो इससे आपके पास उसका एक इवन नंबर आएगा। तो मैं एक ऑड नंबर लिख लेता हूँ।
इस एक और नंबर में लिख लेता हूँ जो है 21। अभी अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन लिखूँ, इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, मैंने इसको उल्टा करना है, 1 को इस तरफ और 2 को 1 की जगह पर करना है और 1 को 2 की जगह पर करना है। तो इसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा 12, और 12 जो है 12 इज़ एन इवन नंबर। 21 एक और नंबर है, जब मैं इसका रिफ्लेक्शन करूँगा तो ये उल्टा हो जाएगा, 2 की जगह 2 1 की जगह पर और 1 2 की जगह पर आ जाएगा, तो इससे 12 बन जाएगा, और 12 जो है ये एक इवन नंबर है। तो ये आपका रिज़ल्ट है। इसी तरह आपने करना है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, फाइंड एन इवन नंबर, एक इवन नंबर फाइंड करना है। The reflection of which the reflection of which is even, ऐसा इवन नंबर लिखना है कि अगर मैं उसका रिफ्लेक्शन भी करूं, उसका रिफ्लेक्शन करूं तब भी मेरे पास एक इवन नंबर आए। तो मैं लिख लेता हूं एक इवन नंबर, एक इवन नंबर मैं लिख लेता हूं, फॉर एग्जांपल 24। आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 48 लिख सकते हैं, बाकी बहुत सारे नंबर्स हैं, उनका जब आप रिफ्लेक्शन करेंगे तो उससे भी आपके पास एक इवन नंबर आएगा। मैंने 24 लिख लिया, अब मैंने इसका रिफ्लेक्शन लिखना है कि इसका रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन इसका है 2 को 4 की जगह पर, 4 को 2 की जगह पर लिख लें तो इससे आएगा 42, जो 42 जो है 42 इज़ आल्सो एन इवन नंबर, 42 भी एक इवन नंबर है। तो इसी तरीके पर आपने इसको करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, देयर इज एन ऑड नंबर, there is an odd number, the double reflection of which turns it even, and an even number the reflection of which turns it odd, find the two numbers। ऐसे दो नंबर्स हैं कि अगर हम उनका डबल रिफ्लेक्शन करें तो इससे एक ऑड नंबर है, तो अगर हम इसका डबल रिफ्लेक्शन करें तो इससे इवन बनता है, और एक इवन नंबर है कि अगर हम उसका रिफ्लेक्शन करें तो वो ऑड बन जाता है। तो फाइंड टू नंबर्स, वो टू नंबर्स फाइंड करने हैं हमने। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 करना है। तो मेरे ख्याल में आज के लिए काफ़ी है, कल इसके साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 3 भी करना है तो इसके साथ कर लेंगे। वो बहुत आसान है, आप खुद घर में भी इस कर सकते हैं। 9 है, अगर आप इसका रिफ्लेक्शन करें, मैं रफ में यहाँ पर कर देता हूँ, डिटेल से कल कर लेंगे। 9 है, अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन करूँ तो ये 6 बन जाता है, उल्टा हो जाता है तो 6 बन जाता है। फिर इसको मैं रिफ्लेक्शन करूँ तो फिर ये 9 बन जाता है, जो कि एक डबल रिफ्लेक्शन, एक रिफ्लेक्शन हो गया, फिर रिफ्लेक्शन करते हैं तो इससे इवन नंबर बनता है। तो फिर इसको कल हम डिटेल से कर लेंगे क्वेश्चन, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होती है वो भी इसके साथ कर लेंगे। आज के इतना काफ़ी है, कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।